So now we'll start with the procedure. Okay. First, we have to lie down the patient on the lithotomy position. There is one position जिस पे हम पेशेंट को लेटाते हैं, उनके पैरों को ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं पेशेंट का पार्ट. पेशेंट का पार्ट हमको प्रिपेयर करना होता है वजाइना से पूरा वल्वा एरिया. वल्वा एरिया मीन्स हमारा जो नीचे का पूरा प्यूबिक एरिया होता है उससे पूरा थाइस तक. और हमको ये स्पंज होल्डर के थ्रू हमको पूरा एरिया पेंट करना होता है विथ बेटाडीन सोल्यूशन और स्टेरिलियम spirit and then again betadine solution. We have to paint 4 times. Then we'll take the anterior lip means आगे का जो सर्विक्स का एरिया होता है उसको हमको होल्ड करना होता है. पहले हम इससे ओपन करेंगे वजाइनल एरिया को, हम इस तरीके से लिफ्ट अप करके रखेंगे. उसके बाद हम सर्विक्स को पकड़ेंगे इससे वेलसेलम से. दिस इज़ वेलसेलम. We have to open like this and then we have to hold like this. Then we have to dilate the cervix. So we'll see first the uterine sound. Uterine sound ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम मेशर कर सके यूट्रस का फंडस. हमको फंडस के ऊपर नहीं जाना है, हमको परफोरेट नहीं करना है, हमको यूट्रस पे हार्म नहीं करना है. तो हम पहले यूट्रस को साइज़ देखेंगे, हम मेजर करेंगे कि ये फंडस तक कितना पहुंच रहा है इसको, इसलिए हम ये यूट्राइन साउंड यूज़ करेंगे. उसके बाद हम एक एक करके ये डायलेटर इंसर्ट करेंगे. इसमें नंबर्स मेंशन होते हैं. आपको नंबर्स अभी इसमें वीडियो में क्लियरली नहीं दिखेगा बट इसमें मेंशन होते हैं नंबर. तो हम 1 बाय 1 एक एक डायलेटर डालते रहेंगे. फर्स्ट ऐसा सबसे स्मॉल से चालू करेंगे और फिर हम जैसा हमको लगे जहाँ तक, मोस्टली हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमको डायलेट हो जाती होती है सर्विक्स कि हमारा काम हो जाए. ओके. उसके बाद हम नॉर्मली क्यूरेट भी कर सकते हैं. अगर प्रोडक्ट बहुत कम है, बहुत कम थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसमें रिटेन प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े से बचे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट इस क्यूरेट से क्यूरेट भी कर सकते हैं 1 बाय 1 जैसा साइज़ होता है उसके हिसाब से. नहीं तो हम डायरेक्ट सक्शन भी लगाते हैं और सक्शन पे भी करते हैं. जैसा हमारा सर्विक्स डायलेट होता है उसी के नंबर के हिसाब से हमको यहाँ पे सक्शन पाइप इंसर्ट करना होता है और यहाँ पे नीचे से पीछे का सक्शन एरिया लगाना होता है पाइप को. लगाने के बाद हम सक्शन चालू कर देंगे और वी हैव टू हमको स्मूथली ऐसा करके क्यूरेट करना है. हमको एकदम हार्शली नहीं करना है. हार्श करेंगे तो हमारा यूट्रस परफोरेट हो सकता है और यूट्रस परफोरेशन सबसे बैड ऑप्शन, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है. ओके. फिर हमारा ये हो जाएगा. हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है पूरा निकल गया है? उसमें एक वॉइस आती है और फॉग टाइप फ्रॉथ रहता है हमारा. कैसे फ्रॉथ टाइप हमारा कंटेंट आने लगता है. जैसे ही फ्रॉथ आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा डीएनसी कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट्स पूरे निकल चुके हैं. और फिर हमको सेम एज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम पेंट करते हैं स्पंज होल्डर से, फिर हम वापस से ही एक गॉस पीस लेंगे. गॉस पीस लेके हम बेटाडीन डालेंगे और पूरा अंदर पूरा क्लीन करके और फिर हम छोड़ देंगे. ओके. और ये पूरा प्रोसीजर होता है जनरल एनेस्थीसिया में, शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में. हमको कोई लॉन्ग प्रोसीजर होता नहीं है, ये बहुत शॉर्ट प्रोसीजर होता है. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और लेके आऊँगी, कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, जानकारी दूँगी. या फिर आप लोग को कोई चीज़ के बारे में मुझसे जानकारी चाहिए, कोई भी दूसरी प्रोसीजर के बारे में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में. मैं आपको फॉर श्योर वो देने की कोशिश करूँगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.